गांव मेरडा, जिला जींद, तहसील जुलाना। नमस्कार दोस्तों, जो 7 लिजवाने फेमस हैं उनमें से एक गांव है मेहरड़ा। दूसरे गांव हैं लिजवाना, नंदगढ़, सिरसा खेड़ी, छान, नौवा और अकालगढ़। दोस्तों, मेहरड़ा का इतिहास जानने के लिए हमें लिजवाना चलना पड़ेगा। 166 साल पहले जब जींद रियासत के अंतर्गत ये लिजवाना गांव आता था, उस समय लिजवाना के 13 नंबरदार थे और उन 13 नंबरदारों में से 2 बहादुर नंबरदार थे, भूरा और निघाइया। दोस्तों, लिजवाना उस समय बहुत बड़ा गांव था। 15,000 यहाँ की जनसंख्या थी। 1,30,000 बीघा खेती वाली भूमि थी। यहाँ के वासी बहुत बढ़िया खेती करते थे, पशुपालन करते थे और इसी गांव में एक हाट बाजार था जिसके अवशेष अभी भी दिखते हैं। तो दोस्तों, उस समय लगान की प्रथा थी। जो राजा जींद थे, स्वरूप सिंह जी, उस समय किसान जो फसल उगाते थे उसका 1/3 फसल जो है लगान के रूप में राजा को देनी पड़ती थी। और उस समय स्वरूप सिंह जी जब्ती प्रणाली और चकबंदी करा रहे थे और किसान इसका विरोध कर रहे थे। अब हुआ क्या कि 1853 में अकाल पड़ा लिजवाना में और उस समय किसान समर्थ नहीं थे कि वो लगान दे पाएं, तो वो चाह रहे थे कि लगान उनका माफ़ हो जाए। और उस समय स्वरूप सिंह जी के राज में एक तहसीलदार था, कुंवर सेन, जो गढ़गंगा का था रहने वाला और बहुत ही बदतमीज़ था, बहुत गाली गलौज करता था, ज़बान का ठीक नहीं था। तहसीलदार कुंवर सेन ने विलेज शामलो में एक कैंप लगाया हुआ था जहाँ पे सारे नंबरदार गए। तो जो ये बहादुर नंबरदार थे, भूरा और निघाइया, ये भी वहाँ पे गए, 13 नंबरदार, और उन्होंने कुंवर सेन से गुजारिश की कि लगान लिजवाना का माफ़ कर दिया जाए। लेकिन कुंवर सेन ने बहुत ही गालियाँ उनको निकाली और गलत बातें की, जिससे सारे नंबरदार बड़े आहत हुए। और जब वो वापस लिजवाना आए तो लिजवाना तालाब के किनारे हीरा मुनि जी के मंदिर में ये सब बैठे थे और उन्होंने मुनि जी को बताया कि इस तरह से तहसीलदार कुंवर सेन ने बहुत बदतमीज़ी की है। तो गुरु जी ने भूरा और निघाइया, जिनकी पहले आपस में दुश्मनी थी, उन्होंने वहाँ पे दोस्ती करवाई और उस तालाब का पानी हाथ में लेकर अपनी दुश्मनी ख़त्म करने की कसम दिलाई। अब जब भूरा और निघाइया दोस्त बन गए तो सारे गांववासी बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि अब कुछ ना कुछ बुरा होगा, क्योंकि 2 दुश्मन जो हैं दोस्त बन गए। अब ये जो तहसीलदार था कुंवर सेन, इसका एक कहना था कि जो अकड़ा वो रगड़ा। तो इसे गांव वालों ने कहा, ऐसे मर्द हो तो लिजवाना आओ जहाँ की धरती कटकनी है। और कुंवर सेन ये बात मान गया और अगले दिन गाँव लिजवाना के लिए चल पड़ा। लिजवाना की चौपाल में जो कुंवर सेन था, उसने वहाँ के नंबरदारों को कहा कि अपने साफे उतारो। अब भूरा निघाइया वहाँ पहुँचे नहीं थे, लेकिन जब वो पहुँचे तो उन्होंने कुंवर सेन को बोला कि साफे मर्दों पर बंधे हैं, पेड़ के खुंडों से नहीं, जिसका जी चाहे उतार लो। इस बात पर कुंवर सेन और भड़क गया और गाली गलौज करने लगा और भूरा और निघाइया ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने तुरंत तहसीलदार पर आक्रमण कर दिया। और तहसीलदार जो है भागकर पड़ोस के घर में एक जगह छुप गया, बालम कालिया के घर में। बालम कालिया की जो बेटी थी वो बड़ी बहादुर थी, उसने तहसीलदार को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जब ये तहसीलदार की मौत की खबर राजा तक पहुंची तो राजा ने भूरा और निघाइया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और लिजवाना में दोस्तों 6 महीने तक ये युद्ध चला और भूरा और निघाइया और लिजवाना के ग्रामवासियों ने बड़ा डट के मुकाबला किया और राजा को ब्रिटिश सेना उस टाइम बुलानी पड़ी और ब्रिटिश सेना के तोप के हमलों से लिजवाना पूरा ध्वस्त हो गया। अब दोस्तों, जब लिजवाना ध्वस्त हुआ तो भूरा और निघाइया जो हैं ये गांव चिड़ी अपने पहुंच गए थे और वहां पे ये रहे कुछ दिन। ये दोस्तों यहाँ की मेहरड़ा की चौपाल है। तो हम लोग मेरड़ा गांव में हैं और पवन जी, अमन और गौरव, ये परीक्षित है, छोटू। तो आप लोग इस चौपाल के बारे में बताओ कुछ। पवन जी। गांव का इतिहास ये तो सर कम से कम 200 साल पुरानी चौपाल है सर। अच्छा। हमारे दादा परदादा ने ऐसे ही देखी थी। अच्छा। हम तो ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं कम से कम 200 साल पुराना। अच्छा। आप इस चौपाल का बता रहे थे 200 साल पुराना इतिहास है। कम से कम 200 साल पुराना। बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, मतलब आसपास। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही जो अच्छा, अब तो और अच्छा किया। पेंट वगैरह जैसे ये तो किया। हाँ।
बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर इसमें पहले यहाँ पे एक नीम का पेड़ होता था। अच्छा। पुराना था। अच्छा, यहाँ पे कुर्सी लेना है। हाँ तो आड़ा बैठा कर दे, वो बैठने की थी वो अच्छा। पार्टी उनकी जो है कुर्सी लगा दी, डूब अच्छा। गया, फर्श करवा दिया, करवा दिया। हाँ। और कच्चा फर्श था, पक्का फर्श था, कच्चा क्या था। हाँ। बाथरूम या नहीं बना दी सर। बहुत बढ़िया। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है और आप लोग यंग जनरेशन हो, इसको संभाल के रखो, इसको एज इट इज़ प्रोटेक्ट करके रखो और आने वाले जो लोग हैं वो भी इसको देखें और पुराने इतिहास से परिचित हो सकें। चलो ऊपर चलते हैं। दोस्तों 1856 में अंग्रेजी हुकूमत के प्रेशर में आकर बहादुर भूरा और निघाइया जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। निघाइया जी के बेटे सूरज भान ने मेहरड़ा गांव बसाया दोस्तों। तो ये इस तरह से बनी होती थी कि गर्मियों में ठंडी और सर्दी में गर्म। और जो भूरा जी के बेटे थे मेघराज, उन्होंने चुड़ाली गांव बसाया। ये पंखे भी पुराने पुराने हैं दोस्तों। भूरा और निघाइया जी की शहीदी के बाद जो जींद के राजा थे वो भी बड़े चिंतित रहने लगे और 1947 में ये राजपाट सब खत्म हो गए। ऐसी चौपाल अब कहीं कहीं दिखती है। आप बता रहे थे कहीं भी गए? सर मेरी एज 35-36 वर्ष के करीब होगी। बहुत सारी बात तो कम से 100-150 बार नहीं कर चुका हूँ। इससे बड़ी बड़ी चौपाल तो मिली, लेकिन जो डिजाइनिंग की प्रोसेस, इतनी पुरानी चौपाल हमने कहीं नहीं देखी सर। बिल्कुल, मैंने भी नहीं देखी। पर अब इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोग देख पाएंगे कि इतनी बढ़िया ऐतिहासिक विरासत हम संजो के बैठे हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों आज भी गांव के लोक गीतों में, भजनों में भूरा और निघाइया जी की बहादुरी के किस्से गाए जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खोला और 6 महीने तक डट कर मुकाबला किया। ये छत है इस चौपाल की। इस चौपाल की छत पर दोस्तों कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है और कबूतर वो दाना खाते हैं और गांव वालों को दुआएं देते हैं। अच्छा, तो डालता है दाने कबूतरों को? देखना सर। वेरी गुड। दोस्तों जब युद्ध हुआ लिजवाना और ब्रिटिश आर्मी के बीच में, तो लिजवाना वासी और उनकी महिलाओं ने भी बड़ा डट के मुकाबला किया दोस्तों। और उन महिलाओं ने उस समय युद्ध में जो लड़ रहे थे उनके लिए खाना वगैरह बना के भेजा और साथ ही साथ लड़ाई भी की। एक यहाँ भोली बहन थी जिसके भाई की मृत्यु हुई, तो वो गुस्से में इतनी आ गई कि उन्होंने 16 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी किसी गीत में ये लाइनें बोली जाती हैं, शेर बाजरा झोली में 16 काटे भोली ने। तो दोस्तों लिजवाना उस समय आसपास के गांव से फौज अपनी भर्ती करता जा रहा था और उन्हीं गांव से गोला बारूद और गंधक, गंडासे और खाना पीना वो आता था। लेकिन दोस्तों तोपों का मुकाबला लिजवाना वाले नहीं कर पाए और लिजवाना ध्वस्त हो गया। दोस्तों ये कहानी इतिहास में लिखी हुई है। लाइट जगाना, लाइट। क्या बात है। ये लकड़ देखो 200-250 साल पुरानी है और जरा भी इसमें वो नहीं है नुकसान। और जब हम इतिहास के पन्ने धीरे धीरे खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा और किस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी हमारे बहादुर लोगों ने। बड़ा मज़ा आया बच्चों आपसे मिलके। थैंक यू। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक किताब लिखी थी स्वामी ओमानंद सरस्वती जी ने। उस किताब का नाम है देशभक्तों के बलिदान। इसके 321 से लेके 325 पृष्ठ के बीच में ये चीज़ें लिखी हुई हैं और आप ये बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको और ज्ञान मिलेगा। मेरी छोटी सी कोशिश थी कि हम मेहरड़ा ग्राम में आए हैं तो यहाँ का इतिहास थोड़ा सा सभी से बांटा जाए, शेयर किया जाए। और देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगता है हमारे गाँव में आकर, जहाँ सच में हमारा इतिहास एकदम संजो कर, संभाल कर रखा गया है। ये हम गांव से वापस चल पड़े दोस्तों। बहुत ही बढ़िया यहाँ तालाब था, जोहड़ जिसे कहते हैं, और सामने देखिए वो खूबसूरत मंदिर जो चौपाल की छत से हम देख रहे थे, जहाँ पे 4 घोड़े छत पर खड़े हुए हैं। ये मंदिर जाते जाते हमने देखा। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा दोस्तों और आप लोगों का धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और बहादुर भूरा और निघाइया, इनकी बहादुरी की आपने दास्तान सुनी।